3 या 4 साल पहले जवाब दिया, जहां मैंने बादशाह मैंने हस्ब मामूल पूछा बच्चों से, मैं कहा क्या सुनेंगे, एक कुछ कहते हुसैन सुना दें, कुछ कहते अली सुना दें। मैंने कहा फिर आपको अली की जुबानी हुसैन सुना दें, सॉरी हुसैन की जुबानी अली सुनाते। तो मैंने खुतबा अबियस बादशाह का उसका एक टुकड़ा शुरू किया था चंद जुमलों पर, जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, उसके बाद भी नहीं पढ़ा। आज फिर इतने दिनों बाद इसने कहा कि बस वो थोड़ा सा उसको आप जरा कोई 1-2 बातें 1-2 जुमले कहीं आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। हुसैन थोड़ा सुना तुमने, है ना? उसी तसलसल में आगे बढ़ रहा हूं और उससे अगली मंजिल वो है जो आपने कही। आगाज वहीं से किया, बीच में आया हूं हुसैन तक, अब यहां से अली तक जाना है ना, है ना? हुसैन से होकर अली तक जाना है, फिर जाके कहीं अब्बास आएगा। और या अली, ये जुमला मेरी जिंदगी का आखिरी हो जाए, मुझे दुख ना हो। आप सलामत रहो, आप जियो, आप आबाद रहो, सैयदा राजी हो आपसे, ठीक है? हुसैन कौन? हुसैन कौन के लौह पे ना लिखा हो हुसैन कहे तो आ जाए, कलम ने ना हो हुसैन कहे हो जाए, हुक्म ना हो हुसैन कह दे तो हुक्म खुद हुसैन से कहे मौला हुक्म। अमरे इलाही ना हो तो अमर हुसैन को सजदा करके कहे तू उलिल अमर। हुसैन वो है कि इल्मुल्लाह हुसैन के सामने सर झुका के कहे ऐ वो अलिफ जिसने मुझे मुमकिन करके अल इल्म किया। मशीयत की मीम से मोहम्मद दिखाने वाले को हुसैन कहते हैं। अब मैं क्या बताऊं, इस हुसैन से आकर कुछ लोग मिले 21 रमजान के बाद, कहीं दूर से आए थे, नाम मालूम था उनको कि अली पर्दा कर गए। आके लोगों से पूछा तो पता चला अली पर्दा कर गए। अब बहुत दुख में थे, हुसैन से मिले, ताज़ियत हुई, दुख हुआ, सब हुए, लेकिन गम कम नहीं हो रहा। हुसैन बादशाह ने एक बार उनको मुखातिब करके कहा हौसला रखो, हौसला। अब एक बार वो मखमूम हालत में कहते हैं मौला हम कुछ जानने के लिए आए थे, कुछ जानने के लिए आए थे, अली पर्दा कर गए। तवज्जो मेरी जानिब, खुदा का वास्ता, ये जुमला जाया गया मेरा कत्ल हो जाएगा। मैं खुतबा कसम उठा के कह सकता हूँ पूरी जिंदगी में मैंने खुतबा अबियस कहीं नहीं पढ़ा। मर गए लोग कहते कहते, शायद तुम्हें इधर आको कि तुम मातमी मेरे लिए क्या हो। एक तब पढ़ा और एक जुमला अगला अब पढ़ रहा हूं, वो भी लाइव गई थी, उसके बाद 4 साल लोग कहते रहे मैंने नहीं पढ़ा कहीं। आज फिर ये यहाँ एक जुमला पढ़ूंगा आगे, उससे आगे अभी भी नहीं जा रहा, लेकिन तवज्जो से कहा मौला हम कुछ जानने के लिए आए थे। अब अली बादशाह नहीं रहे, अली नहीं रहे, हम सोच रहे हैं किससे पूछें। हुसैन ने कहा मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। ये लफ्ज अभी खत्म हुआ था तो कहीं वो जहन में सोचने लगे, पूछना अली से था अब हुसैन से कैसे। बस इतना ही कहा। हुसैन ने कहा जो सोच रहे हो रुक जाओ, अगर ये सोच फिक्र बन गई काफिर हो जाओगे। अगर कहीं मेरे अंदाज में हल्कापन नजर आए तो ढीले पड़ना, वरना मैं इजाजत नहीं दूंगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये तबीयत हर जगह नहीं बनती मेरी, बड़ी तवज्जो रखना। खबरदार रुक जाओ वरना काफिर हो जाओगे। तुम क्या सोचते हो, फर्क मत करना। ये कह के हुसैन ने हाथ उठा के कहा जरा उधर तो देखो। उन्होंने पलट के देखा, जहां अभी पर्दा गिरा हुआ था किसी हस्ती ने पर्दा हटाया, सामने अली खड़े थे। कहा मैं इमाम था, ये है। इमाम इमाम होता है, इमामत खत्म नहीं होती।
एक वक्त में एक से ज्यादा इमाम होते हैं, लेकिन एक इमाम नुत्क करता है, बाकी इमाम खामोश रहते हैं। ऐसा भी वक्त कई कई इमाम रहे। जब मौला अली मौला हसनैन थे तो इमाम तो सभी थे, लेकिन अली नुत्क करते थे। अदब अली में हसनैन खामोश रहते थे। जब हसन ने नुत्क किया, हुसैन खामोश है। तो ये तसलसल है, इसी को इमाम नातिक इमाम सामित कहते हैं। इमाम इमाम है। जब अली थे तो हसनैन खामोश, अली ने पर्दा किया, अब अली खामोश। अब मैं तुझे क्या बताऊं कि वलीउल असर किसे कहते हैं, जिसके सामने 11 खामोश होके गए हम थे। ये आप जियो, आप आबाद रहो, मौला आपको सलामत रहे, मालिक आपको आबाद रहे। अब जब उसकी तसल्ली हो गई, खुतबा अब समझो, अब जब उसकी तसल्ली हो गई ना उनकी, बादशाह ने ये मौजज़ा दिखा के पर्दा गिराया। हक्का बक्का देख रहे हैं लोग, तो कह रहे थे अली चले गए। जिनका अली चला गया उनका अली कभी आया ही नहीं था। मैं उस अली को नहीं मानता जो 13 रजब आ गया, 21 रमजान चला गया। खुदा की कसम, अगर अली 13 को आकर और 21 को जाकर ना दिखाते, फिर कायनात में सभी नुसैरी होते। होए 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 होए, खुदा का वास्ता यार, वो मिलके हाल झूठा है वो, उसकी मां झूठी, उसका बाप झूठा, जो 21 रमजान को हल्के में या अली कहते मातम और संजीर करने वाले को मुसहरी कहता है। और कम बखत कभी खुदा कभी मातम होता है। अल्लाह का मातम होता है। अली ने जाहिरन शहादत का लिबादा ओढ़कर उसकी तौहीद को ही बचाया। अभी सोचो, अली काबे में आ रहा है, मस्जिद से जाहिरी तौर पर जा रहा है। काबे में आने और मस्जिद से जाने के बीच में भी कुछ अली को अल्लाह कह रहे हैं। अब सोचो अगर ये भी ना होता तो। अब कहूं जुमला, कहूं मुझे अगली मंजिल तक आना है, अब जुमला कह दूं, तबीयतों को बेदार और तैयार रखना। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हुसैन कौन? हुसैन कौन? जो कायनात में जो होना है अल्लाह की मर्जी से है, अल्लाह दे, जो अल्लाह के खजाने में है वो सब दे देता है, मांगो मांगो। हुसैन उसे कहते हैं जो वो भी अता करे, अता करे, अता। हुसैन उसे कहते जो वो भी अता करे जो अल्लाह के खजाने में भी नहीं होता, जो लौ पे लिखा ही नहीं था, जो अल्लाह के इल्म ही नहीं था। राहिब के तो थे ही नहीं ना, तो हुसैन ने दिए और कहा अब बादशाह मोहम्मद से अल्लाह से पूछें, अब हुसैन की टालेगा या रखेगा? रखी, ऐसी रखी अल्लाह ने हुसैन की। हुसैन कौन? हुसैन वो जो मशीयत को भी बदल दे, वो अपनी मशीयत हुसैन के लिए बदल लेता है। समझ में आ गया? अब जब अली को देखा है दम बखुद थे, करीब था कि दम बखुद बैठे बैठे बुत हो जाते। हुसैन बादशाह ने मुखातिब हो के कहा तुम कुछ पूछने आए थे, कुछ पूछने आए थे। उन्होंने यकजुबान होकर कहा मौला मौला हमें अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह के कुछ फजाइल बताएं, कुछ फजाइल बताएं। अली कौन है? अली कौन है? अली
कौन है? पहले हलाली से आखिरी मवाली तक, यहां अली से मुंतजिर तक, बाहर जितने बैठे हो सबको साथ मिला के कह रहा हूं, कुछ बातें कह दी जाती हैं, दोहराई नहीं जाती। कुछ राज ऐसे होते हैं उनके राज रहने में भला है। बादशाह के हर फरमान की तफसीर हर जहत में मखलूक हर नफ्स अपने तौर पर कर सकता है, लेकिन मैं जुमला कहूंगा, मुझसे शरा तफसीर नहीं पूछना तो बेहतर है। मैं मुश्किलें बढ़ाने नहीं घटाने का कायल हूं। जिससे इस बात की वजाहत चाहिए हो, गाजी के अलम पे सजदा करके मांग ले, वो ही समझा सकता है, मेरे बस में नहीं। मैं हुसैन का जुमला दे रहा हूं और फिर अगली मंजिल पे आना है। हुसैन कौन? इतना तो इदराक में अपने तहत तुम्हें है ना, का मौला हमें कुछ अली के बारे में जानना है, बताइए। हुसैन बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अली के बारे में क्या बताऊं? अली उसे कहते हैं जिसके बारे में जानने के लिए मैं खुद 7 बार अल्लाह से मिला। अब मुझे नहीं पता कहां तक इदराक में ये बात पहुंची है। 7 बादशाह ने कहा 7। अब ये 7 बार क्यों कहा? 7 बार किससे? मैं खुद 7 बार अल्लाह से मिला। अल्लाह से, लोग कहते अल्लाह से मिलने को मेराज कहते हैं। अल्लाह से मिलने को मेराज कहते हैं। अल्लाह से मिलने, ये नहीं बताया किसी ने कि किसकी जब मुलाकात होती है तो मेराज यानी अल्लाह की और मौला मोहम्मद की, अल्लाह की और हुसैन की। मेराज है ना, अल्लाह से मुलाकात को दलील बहुत बड़ी है मेरे पास, लेकिन हमेशा पहले दलील दे के मैं फिर जुमला कहता हूं। ऐसा ही है ना, है ना? आज उल्टा करने लगा, जुमला कह के फिर दलील दूंगा। अब मैंने सिर्फ देखना यह है कि इतने अरसे तक यहां मुल्तान में पढ़ पढ़ के मुझे मुस्तकिल मुसलसल जितने दिनों से हूं, सब किसी ना किसी बहाने से पूछ रहे हैं, मुहर्रम का अशरा आप कहां पढ़ रहे हैं, आप कहां? मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन इतना समझना चाह रहा हूं, इतने अरसे से पढ़कर क्या मिजाज की आशनाई हुई है। बस फिर दलील भी दूंगा, ये वादा। बिना दलील के मैंने मिंबर से कभी बात नहीं की, लेकिन पहले जुमला फिर दलील आएगी। मेराज किसकी हुई? तो अल्लाह और मौला मोहम्मद की मुलाकात। मौला मोहम्मद और हुसैन कह रहे हैं मैं मिला। किसकी? किसकी? मेराजुन नबी कहने वालों, जल्दी करते हो तो मेरा क्या कसूर है? अगर मोहम्मद की अल्लाह से मुलाकात मोहम्मद की मेराज है, तो अल्लाह की हुसैन से मुलाकात अल्लाह की मेराज। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। अब आपने वसूल किया, मैं दिल से मुतमईन हाथ उठा के आपके लिए दुआ, सैयदा आपको जजा दे इसकी, मखदूमा आपको इसकी जजा दे। आपने हक हासिल किया कि मैंने जो कहा था दलील भी है वो भी दूंगा, और अब दलील दूंगा वैसे भी और ऐसे तो जरूर दूंगा। बहुत से लोग हैं मैं जानता हूं, इस जुमले के बाद जबरदस्त किस्म का मरोड़ उठेगा, और मुझे पता लाइव जा रहा है मुल्तान आजादारी, मौला तुम्हें जिंदगी दे, सलामत दे। मैं किसी भी दौर में हूं, हक कहते हुए जब जुबान में लुकनत आए, बेहतर है बंदा जल्दी करके मर जाए। मैं तो उसी बात का हक कहो, बबांगे दोहल कहो। कैमरा बंद कर लो, लाइव ना, भाई क्यों ना जाए लाइव? या तो दलील ना हो, या तो फरमान ना हो, या तो कुरान ना हो, और फिर भी डर ना। दलील है किसकी? 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 अगर मैं ये कहूं कि मेराज हुसैन की, मेराज मोहम्मद की, मेराज
अल्लाह की, तो इस मामले में बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन कैसे झूम झूम के सब मौलवी मिलकर ये हदीस भी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, अस्सलात मेराजुल मोमिन, सलात मोमिन की मेराज है। मौलवी साहब बड़ी बात है, खुद नमाज पढ़ो और मेराज हो जाए। अल्लाह हुसैन से मिलने आए तो मेराज ना हो। कमाल बात है। हर किसी की नमाज उसकी मेराज, और हर नमाज मेराज। या तो यह भी पता चले फजर वाली के जोहर वाली, असर वाली के मगरिब, ईशा वाली के तहज्जुद। या तो अब ये तो बताइए ना भाई कौन से वाली। अच्छा सारी पढ़ लें तो फिर हो जाएगी। हाँ? या तो ये बताते, काश 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 लोगों ने कुरान खत्म न किया होता, पढ़ा होता। या फिर काश सलात का तर्जुमा नमाज न किया होता, सलात को सलात रहने दिया होता, तो अली बादशाह के खुतबात दोनों हाथों में मैं ऐसे उठा के दिखाता, जहां अली कह रहे हैं अना सलातुल मोमिन, अना साहिबुस सलात, तू नमाज अपने पास रख। रसूल कह रहा है अली की विलायत मोमिन की मेरा। ठीक हो गया, आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। आपका ये मचलते जज्बात मैं देख रहा हूं। मैं आपकी सबकी तर्जुमानी करता हूं। मिलकर दोनों हाथ उठा के हैदरी, यहां तक पहुंचे आप। शुरू कहां से हुई यह बात वो जहन में रखना है। कहां से शुरू हुई? आजादार, आजादार भी आयन से, अली भी आयन से, अब्बास भी आयन से, इबादत भी आयन से। बहुत तवज्जो रखना, बेहद तवज्जो रखना। हुसैन कौन समझ में? अब हुसैन कह रहे हैं अली वो जिनके बारे में जानने के लिए मैं 7 बार अल्लाह से मिला। किस अल्लाह से मिला? हुसैन अपने अल्लाह से मिला। हमें क्या मालूम अल्लाह कौन? इन्होंने कहा अल्लाह है, हमने कहा जी मौला। उन्होंने कहा वो वाहद है, वहदहु ला शरीक, जी मौला। वो आहद है, जी मौला। वो कुल्लु शैइन कदीर है, जी मौला। भाई इन्होंने जो कहा हमने कहा है, बस बात खत्म। अब अल्लाह कहाँ है ये इन्हें पता हो, कैसा है ये इन्हें पता हो, वो कैसे मिलता है ये इन्हें पता। हम तो वो जानते हैं जो इन्होंने बता दिया। इसी को तौहीद खालिस कहते हैं कि जो इन्होंने कह दिया बस उसी पर ईमान रख लेना, यही तौहीद खालिस है। बड़ी तवज्जो। हुसैन कौन? जो कह रहा मैं 7 बार अल्लाह से मिला। 6 बार क्यों नहीं? 8 बार क्यों नहीं? 7। काश तुम 7 पर गौर करो तो पता चले। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, पहुंच रहे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा बादशाह अबुल फजल अब्बास, अब्बास के अदद का कुल है 7। यानी अब मैं सीधा करूं तो हुसैन कह रहा है अली को जानने के लिए मैं और अब्बास मिलके बैठे। आप जियो, आप जियो, आप सलामत रहो। मौला जिंदगी करे आप, विलायत के हिसार में रहो। तो अली मैं मिला, मैं मिला, मैं मिला। जमीनें 7, आसमान 7। कुरान शुरू करो,
सात, सात का राज समझ रहे हैं आप? जमीनें सात, आसमान सात, समंदर सात, रंग सात, सुर सात। कुरान शुरू हो रहा है, अलहम्द की आयतें सात, सबिये मसानी सात। यही सात वक्त की सूरत में ढल जाए तो यही पूछते हैं कितनी सातें गुजरी हैं। हर शय सात 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 के राज के अंदर ही बंद है, सब कुछ इसी के अंदर बंद है। हुसैन बादशाह, हुसैन हुसैन। अब मैं क्या बताऊं आपको, काश जमाना इतना समझने की कोशिश करे कि फजीलत वाहिद, फजाइल जमा। फजाइल होते ही वो हैं जो फजीलतों का बयान करें। मैं अपना कहा जुमला बहुत रुक कर जोर देकर कह रहा हूं, जितना पढ़ा ये तमहीद थी। आपने मजलिस समझ के सुनी है, ये सब तमहीद थी उस तरफ सफर के लिए जो कहा गया मुझे। लेकिन इसको संभाल लेना, अभी तक संभाले हो, ऐसे ही संभाल के रखना तो मैं आगे बढ़ूं। फजीलतों को बयान करना और है, ये सितम है कि हम अहले बैत की फजीलतें नहीं जानते। जिन्हें हम फजीलत समझते हैं वो फजीलतें नहीं हैं, वो वाकयात हैं, वाकयात हैं। हम आज तक सिर्फ वाकयाती अली सुना है। जागना, हमने वाकयाती अली सुना है। अली काबे में आए, वाकया। अली को तलवार मिली, जुल्फिकार, वाकया। खैबर खंदक, वाकया। मरहब को मारा, वाकया। अली के बारे में हदीसें, वाकयात। ठोकर मारी, मुर्दा उठ गया, वाकयात। सूरज पलटाया, वाकया। ये सारे वाकयात हैं। फजीलत कहां है? फजीलत कहां है? फजीलत अली की कौन जानेगा? अली की फजीलत क्या है? उन्हीं बैठे हुए लोगों ने हुसैन से कहा, मौला अपने बाबा अली की कोई फजीलत तो बताओ। हुसैन ने कहा, खामोश, मैं नहीं चाहता तुम हलाक हो जाओ। या अली, या अली, और कुछ बोलोगे सलामत रहो। कहा मैं नहीं चाहता तुम हलाक हो जाओ। मैं नहीं, वो जो हदीस आप सुनते हैं ना, वो इसी खुतबे का टुकड़ा है कि अगर अली की फजीलत बयान हो जाए, आधी दुनिया हलाक हो जाए, आधी दीवानी हो जाए। समझे ही नहीं है आप? आधी दीवानी हो जाए, आधी हलाक हो जाए। यानी कई ऐसे हैं जिनकी वल्दियतें मशकूक हैं, वो हो जाएंगे हलाक। और जो अली के फजाइल पा गया वो हो जाएगा मजनून, दीवाना। जैसे जॉन ने कहा था, अना मजनून अल हुसैन। दीवानी हो जाए। कहा मैं नहीं चाहता तुम हलाक हो जाओ, मैं नहीं चाहता तुम दीवाने हो जाओ। कैसे बताऊं मैं? फजीलत क्यों कर बयान हो अली की? अली की फजीलत ऐसे बयान हो ही नहीं सकती। ये जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं ये भी कहां फजीलत है? ये तो मैं बता रहा हूं, फजीलत बयान नहीं हो सकती। ये तो बता रहा हूं क्या क्या किया, क्या हुआ। ये सुन के सर धुन रहे हो, सोचो जब इस वक्त का अली खुद आकर बताएगा कि अली क्या है, अली कौन है, उसकी फजीलत क्या है। कसम ब खुदा मजा बड़ा आएगा। अभी कैसे जोर के मरोड़ उठते हैं मौलवी के पेट में। हर 2 मिनट के बाद अली का नाम आ जाए तो क्या होगा? अली का नाम। थोड़ी हिम्मत बचा के रखना, महदी आए उनसे पूछना, मौला नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ लूं?
मौलवियों से तो बड़ा पूछा है मौला से पूछना, तब पूछ तो पता चलेगा। हुसैन कह रहा है कैसे बयान करूं, आधे हलाक हो जाओगे, आधे दीवाने हो जाओगे, यानी फजीलत बयान ही नहीं हुई, बयान ही नहीं हुई, बयान ही नहीं। तो अब सुनोगे, दो बातें पढ़नी है मैंने, दोनों पे मेरा साथ देना। आपकी तबीयतों में मैंने हल्का सा चंद % का हल्कापन देखा, थकना नहीं, मैं थकूं तो फिर थक जाना, वरना बसूरत दीगर इधर थके हुओं को मैं अली सुनाता ही नहीं। अगर ये नारा रिश्वत में था तो भाई बहन, ये बात आप जियो, आप सलामत रहो। 2 बार फिर फैसला करना कि फजीलत क्या है सबसे पहले नंबर पे। ये मैं इसलिए रख रहा हूं कि आगे जो बयान करना, बस 2 बातें बतानी और खत्म, सिर्फ 2 बातें। फिर फजीलत, तवज्जो, फजीलत क्या है, फिर पता चलेगा फजाइल क्या है। फजीलत का पता चल जाए तो पता चलेगा फजाइल क्या है। जब फजाइल का पता चलेगा फिर पता चलेगा फजल क्या है। जब फजल का पता चले फिर पता चलेगा अबुल फजल क्या है। और जब अबुल फजल पता चले फिर पता चलेगा कि अफजल क्या है। आप सलामत रहो, मौला आपकी जिंदगी करे। इतना लंबा सफर है किबला, अशरा मानता है ये, लेकिन मातमियों के मैंने ज़र्फ पर भरोसा करके मालिक से लौ लगा के यहां तक आ गया, और 2 बातों में ऐसे दलाइल रख के जा रहा हूं। और फिर मैंने कहा मौला का फरमान ही दलील और हुज्जत हो सकती है ना। 2 बातें याद रखना, 2, एक अली की फजीलत जमाना नहीं जान सका। क्यों नहीं जान सका? बताई ही नहीं गई, किसी ने नहीं। जब हुसैन नहीं बता रहे तो कौन बताएगा? ना अली ने खुद बताई है, ना मौला मोहम्मद ने खुद बताई है। जहां बयान हो रहा है विलायत बयान हो रही, जहां बयान हो रही विलायत को अली मत समझो। तो मैं क्या करूं? विलायत को अली मत, जाते अली और है, मकाम विलायत और है। वैसे ही जैसे जाते इलाही और है, मकाम तौहीद और है ना। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। तो वो विलायत की तारीफें हो रही होती हैं, वो वली की तारीफें हो रही हैं, या इमाम की तारीफें हो रही हैं, या इमामत की तारीफें हो रही हैं, या वली की तारीफें हो रही। अली की तारीफ हुई ही नहीं, अली के फजाइल हुए ही नहीं, अली की फजीलत का बयान हुआ ही नहीं। अली की एक जुमला, और ये आखिरी इस मत में फिर आगे बढ़ना, आखिरी जाया ना करना, तुम्हें अली का वास्ता जाए। अली की फजीलत सुनने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए एक शर्त है कि कम से कम उस बंदे को अल्लाह ने छुआ हो। होय 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 होय, आप सलामत रहो, मौला तुम्हें आबाद रखे। कम से कम अल्लाह ने छुआ, इसकी दलील आप सलामत, आप आबाद। कम से कम उस बंदे को अल्लाह ने छुआ। अब आप कहें कि जुमला है तो बहुत खूब, बहुत कमाल, इतना नहीं है, जुमला नहीं दलील है। तवज्जो रखिएगा ना सरकार, जुमला नहीं दलील दूंगा। अल्लाह ने छुआ, छुआ, अल्लाह कैसे छुएगा? हाथ से मस करेगा। आप क्या अल्लाह का हाथ? तो यदुल्लाह, यदुल्लाह अल्लाह का ही हाथ होता है, यदुल्लाह अल्लाह का ही हाथ। अब मैं अगर हदीस सुना दूं तो मान जाओगे ना। मोहम्मद अव्वल ने जब मोहम्मद आखिर के ज़हूर के जमाने का हाल बयान किया तो कहा महदी आके बताएगा तुम्हें। अली अली के ऐलाने विलायत पर तकमील दीन हुआ।
बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए पहले महदी सबके सरों पे आप सलामत रहो, मौला जिंदगी कर। सबके सरों पे, इसी को कहा गया है कि यदुल्लाह सरों पर मस होगा, मस होगा तो जाके अक्लें कामिल होंगी। हदीस है ना, मालिक के ज़हूर पर अक्लें कामिल होंगी, और यदुल्लाह मस होगा तो अकल कामिल होगी। आज साइंस कह रही है ला तादाद ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियंस ब्रेन सेल है। कितने परसेंट दिमाग काम करता है? 1%, 2%, तो बाकी का बंद क्यों है? सबसे ज्यादा दौरे जदीद में आइंस्टाइन का दिमाग चला था, अगले ने एटम बम बना के रख दिया है। क्या E=mc² तक चला गया, यानी एक्सप्लोर कर लिया, चंद परसेंट ज्यादा चला दिमाग, लेकिन अभी तक 90-95% दिमाग बंद है। इसीलिए अली समझ में नहीं आ रहा। समझने की कोशिश भी ना करना, वो जब आएगा तो इस लॉक की चाबी लाएगा, पहले मस करके खोलेगा, फिर अली सुना। खुदा मुझे नहीं पता कितना वक्त हो गया, लेकिन मैं जिस मंजिल पे हूं, जो 2 बातें कही हैं, वो 2 बातें बताए बगैर मैं मेंबर नहीं छोड़ा। थक गए हो फिर बता दो। मुंतजिर पढ़ूं पढ़ूं जी बिस्मिल्लाह। आप सलामत रहे, मौला आपकी जिंदगी। मौला आपको सलामत रखे, बादशाह आबाद रहे। तो फजीलत नहीं पता, हमें पता ही नहीं है, जाना ही नहीं, इदराक ही नहीं, बताया गया ही नहीं, समझ में नहीं। बताया जाता तो शायद उसको समझने के लिए अली की फजीलत। और अगर मैं कहीं अली की जुबानी ही अली की कोई फजीलत दिखाऊं, बताऊं नहीं, तो कम अज कम जो हदिया बनता है उसका वो देने का वादा करते हो। कीमत का लफ्ज तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता है। दोगे ना उतना तो कम अज कम अली अली तो मैं करना पड़ मेरे साथ है। दिखाऊं अली की जुबानी। हुसैन बादशाह ने कह दिया, मैं मतलब क्या बताऊं तुम्हें, आधे हलाक हो जाओ, आधे दी। और अगर अली अपनी किसी फजीलत की तरफ खुद इशारा कर रहा हो तो 2 बातें बतानी है मुझको। एक दिन ऐसा सूरज तलू हुआ कि उस दिन सूरज को कमर कह रहा था, तू भी कभी रोशन है क्या? सूरज को चांद कह रहा था, तुझ में इतनी रोशनी नहीं जितनी मुझ में है, तू इतना जलवागर नहीं जितना मैं हूं, तू इतना नूर नहीं रखता जितना मैं हूं। आप कहेंगे ऐसा दिन कौन सा था? उस दिन को कहते हैं 4 शाबान। हाय 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 हाय, आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। कसम बा खुदा आपको मुझे आई लव यू कहने का दिल कर रहा है, आपसे मुझे प्यार है कसम से, बस मैंने यही देखना था। 4 शाबान जब कमरे बनी हाशिम तलू हुआ। कमर 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 कहां होता है? आसमान। आसमान में कमरे बनी हाशिम आसमान में होता है ना कमर। ये तुम्हारा जमीन का कमर है। इसे देखना हो तो कैसे देखते हो? सब मुझे एक बार करके बताओ फिर जुमले का। कमर देखना कैसे देखोगे? सर बुलंद करके बताओ ना, उठाओ।
अच्छा अभी कुछ का नहीं उठा, उठाओ एक बार सब सर उठाओ आसमान की तरफ, ऐसे देखोगे ना, ऐसे कमरे बनी हाशिम यानी बनु हाशिम का कमर, अब्बास उसे कहते हैं जिसे सारे बनु हाशिम ऐसे आप सलामत रहो, अफजल तक जाना है बस और बड़ी तेजी से सफर करना है। बनु ऐसे देखते हैं बनु हाशिम तो एक 4 शाबान, बेटा बैठ जा मेरी जान अब ना उठना, एक 4 शाबान कमरे बनु हाशिम तलू हुआ और उस कमरे बनु हाशिम के इस्तकबाल के लिए अली उल अजीम भी है, हसन रहीम भी है, हुसैन करीम भी है ना, है ना, और वो इस्मत इलाहिया भी है कि जो अल्लाह की जीनत है ना। ये 4 शावान तलू हुआ। मैंने सिर्फ 2 जुमले कहने, खुदा का वास्ता मेरा साथ देना, एक एक करके सबने एक एक करके उठाया है गोद में, आगोश में मौला अबुल फजल अब्बास को। 2 जुमले सुनना और बाकायदा फजाइल में रह के सुनना, मसाइब मैंने आगे पढ़ने हैं लेकिन इसको जाया ना करना। एक एक करके सबने उठाया और एक एक जुमला कहा, बिस्मिल्लाह सैयद मौला सलामत रख। एक एक जुमला कहा यानी कमरे बनी हाशिम, एक एक करके सबकी आगोश में आए। पहले कमरे बनी कमरे तवज्जो, पहले कमरे बनी हाशिम को आफताबे विलायत ने उठाया, फिर हुस्ने इलाही के मुजस्सिम पैकर हसन ने उठाया, है ना, और फिर इमामत के सर का ताज हुसैन ने उठा, एक एक करके। और कुछ जुमले कहे, सब नहीं बता सकता लेकिन फजाइल फजीलत फजाइल फजल अबुल फजल अफजल, कितना लंबा सफर है लेकिन अली की फजीलत कौन जाने, नहीं ना पता है ना। अली की फजीलत अली बाज, एकदम जुमला आएगा खुदा का वास्ता। अली ने कहा अगर तुम्हें नजर आ जाए, दिखाई दे, पल्ले पड़े तो मुझे नहीं पता, बैठोगे खड़े होगे, परवाज कर जाओगे, अर्श पे पहुंचोगे, क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि शरा की ही नहीं मासूम ने तो मैंने भी नहीं करनी। एक काम हो सकता था कि 1 घंटा में दलाइल के अंबार रख के तसलसल में यहां पहुंच के फिर बताऊं कि अली की फजीलत किसे कहते हैं। अली ने अब्बास को हाथों पे उठा के कहा हसनैन गवाह रहना मेरी फजीलत। हो आप जियो, मेरी फजीलत। अब्बा अली अब्बास को कह रहे हैं अब्बास मेरी फजीलत का नाम है, अब्बास मेरी। अब बताओ फजाइले अली, फजाइले अली दरअसल नाम है अब्बास का। जब अली के फजाइल सुनना चाहो अब्बास अब्बास किया करो, अब्बास अब्बास अब्बास। फजाइले अली, फजाइले अली मासूम का फरमान है कि हुज्जत कभी किसी के हाथ पर बोसा नहीं देती, और बादशाह ने यह भी मना किया ऐसे ही हर किसी के हाथ पर बोसा नहीं दिया करो। बोसा हाथ पर है मासूम का हक,
खुदा का वास्ता इसको भी समझो। अब जो अली वाला है, जो हाथ हुसैन के मातम में उठ के सीने पे आता है, हाँ बड़ा दिल करे तो उस हाथ को ये सोच के चूम लिया गया, उस मौलवी के हाथ को क्या चूमना जो कभी नेक काम में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। चूमने का दिल है, मातमी का हाथ चूम। या मेरे मौला के हाथ, बादशाह ने कहा हाथ पर बोसा देने का मतलब तुम समझे ही नहीं है, इमाम फकत इमाम के हाथ पे। इसके बाद मैंने अगला जुमला कहना ही नहीं है। अगर कहीं कोई तुम्हारे दिल की कसक है, या अली कह के दाद दे के जो करके करना इसी पे कर लेना, आगे मैं इबादत शुरू कर दूंगा, बड़ी तवज्जो रखना। मासूम ने कहा इमाम फकत इमाम के हाथ पे बोसा दे सकते, हुज्जत फकत हुज्जत के हाथ पे बोसा दे, मासूम फकत मासूम के हाथ पे बोसा दे, साहिब इस्मत फकत साहिब इस्मत के हाथ पे बोसा दे। समझ में आ गई बात? मासूम मासूम के हाथ पे, इमाम इमाम के हाथ पे, साहिब इस्मत के हाथ पे, साहिब विलायत के हाथ पे, वली के हाथ पे बोसा देगा और किसी के हाथ पे नहीं। बेटा अपने हाथ मुझे पकड़ाओ, अपने हाथ। जब किसी छोटे बच्चे को हाथों पे बोसा देना चाहते हो, क्या करते हो? गोद का बच्चा दोनों हाथों को ऐसे पकड़ते हो ना, ऐसे अपनी उंगलियों में बच्चे के हाथ चूमने के लिए। मौला हुसैन ने अब्बास को आगोश में लिया, अपनी दोनों उंगलियों में अब्बास के हाथ लेके एक बार आप जियो। आप सलामत रहा, मौला आपको आबाद रखे। हुसैन दोनों हाथों पे अब्बास के बोसा दे रहा। हुसैन तो जिसे हुसैन बोसा, हुसैन इमाम है ना, हुसैन वली है ना, साहिब विलायत है ना, मासूम है ना, साहिब इस्मत है ना, तो फिर हुसैन जब अब्बास को बोसा दे रहा है तो अब क्या सवाल? हुसैन ने अब्बास को बोसा दिया, अब अब्बास से कोई अफजल दिखा तो सही। होए 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 होए, अब्बास से कोई अफजल दिखा तो सही। इसीलिए मासूम ने कहा अब्बास के लिए अस्सलामु अलैका या अफजलुल शुहदा। अब तुम समझोगे, कड़ी से कड़ी जोड़ लो, दलील तुम्हारे हाथ में, कल्ब में गाजी के अलम की तरह नस्ब हो जाएगी। बोसा हाथों पे दिया था ना, यही वजह है गाजी ने सारा बदन कटवाया, बाजू हुसैन को दे दिए। लाशा उठा नहीं पाया ना तेरा मौला, लेकिन बाजू उठा के खैमे में ले गया।